बी द वुमेन चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और कानूनी सलाहकार अंकिता। आज का हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड, यानी नाजायज़ बच्चों के अधिकार। और नाजायज़ बच्चे यानी इलेजिटिमेट चाइल्ड कानून में उन बच्चों को कहा जाता है जिनके माता पिता की शादी वैध ना हो कानूनी रूप से, या जिनके माता पिता की शादी नहीं हुई हो, यानी ऐसे बच्चे जिनके माता पिता ने एक पत्नी के रहते ही दूसरी शादी की हो, यानी सेकंड वाइफ हो या सेकंड हस्बैंड हो, क्योंकि कानूनी रूप से सिर्फ एक पति पत्नी को मान्यता प्राप्त है, या जिनके माँ बाप लिव इन पार्टनर आपस में रहे हों और किसी अन्य संबंध के थ्रू जिनके औलाद पैदा हुई हो, ऐसे बच्चों को इलेजिटिमेट चाइल्ड कहा जाता है। परंतु कानून में यह कहा गया है कि इलेजिटिमेट चाइल्ड को वह सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो कि एक लेजिटिमेट चाइल्ड को मिलते हैं, यानी ऐसे बच्चे जो किसी कानूनी मान्यता ना मिले हुए कानूनी मान्यता के रिश्ते से पैदा हुए हैं, या ऐसे जो कि जिनके माँ बाप के रिश्ते को कानूनी मान्यता प्राप्त है ऐसे पैदा हुए हैं, या दोनों प्रकार के जो बच्चे हैं उनको कानून बराबर का हक देता है। जब तक पिता एक्सप्रेसली यानी खुद यह ना लिखे कि उसके इलेजिटिमेट चाइल्ड को उसकी सेल्फ अर्न यानी खुद की कमाई प्रॉपर्टी में से एक भी पैसा नहीं मिलेगा, एक भी अंश नहीं मिलेगा, तब तक उस बच्चे का पूरा बराबर का अधिकार होता है अपने पिता की सेल्फ अर्न या पिता की खुद की कमाई के प्रॉपर्टी पे जितना उसके लेजिटिमेट भाई बहनों का। पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में यानी जो आपकी पैतृक संपत्ति है उसमें इलेजिटिमेट बच्चों का कितना हिस्सा है यह अभी सुप्रीम कोर्ट को तय करना बाकी है। नॉर्मली जो प्रॉपर्टी होती है वह दो तरीके से डिवाइड की जाती है, एक तो विल के थ्रू और दूसरा जनरल यानी जनरल लॉ ऑफ सक्सेशन। पहला विल के थ्रू, यानी अगर कोई अपने वसीयत में यह लिख के जाए कि हमें अपनी प्रॉपर्टी किसे देनी है और किसे नहीं, इस तरह आपकी प्रॉपर्टी डिवाइड होती है। दूसरा सक्सेशन, जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत जिस तरह हमारे सक्सेशन लॉ बने हुए हैं उस हिसाब से प्रॉपर्टी डिवाइड की जाती है। पर अगर पिता ने अपना हिस्सा अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पहले से ही ले रखा है और अपनी मृत्यु के समय उसने स्वयं कोई ऐसा विल नहीं बनाया है जिसमें उसने अपने इलेजिटिमेट बच्चे को किसी भी प्रकार का हक देने की बात नहीं की है, तब उस बच्चे का भी उतना ही हक है जितना लेजिटिमेट बच्चों का हक अपने पिता की प्रॉपर्टी पे होता है। पर कानून इस बात में एक्सप्रेसली यह बात लिखता है, यानी कानून इस बात में बिल्कुल क्लियर है कि इलेजिटिमेट चाइल्ड को अगर कोई हिंदू जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसको सक्सेशन के थ्रू डिवाइड करना है, उसमें इलेजिटिमेट चाइल्ड की कोई भी हिस्सा नहीं होगा। तो बेसिकली जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है उसके लिए हमें तीन बातें ध्यान देने के लिए हैं। पहला कि कानूनी रूप से इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट यानी जायज़ और नाजायज़ औलादों के बीच कोई भी डिफरेंस नहीं किया गया है। दूसरा, इलेजिटिमेट एंड लेजिटिमेट बच्चों को अपने पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का हक है। तीसरा, इलेजिटिमेट चाइल्ड को अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत पार्टीशन करके हिंदू जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी बांटी जाती है तो इलेजिटिमेट चाइल्ड का उसमें कोई भी हिस्सा नहीं होगा। तब तक आप अपने कमेंट के द्वारा मुझे अपनी परेशानियां देते रहिए। हम फिर मिलेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।